हेलो बच्चों, बीएमसी में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25। सिद्ध करो कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये सिद्ध करना है, तो इसमें शंकु के फॉर्मूले लगेंगे। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तो तिर्यक ऊंचाई मान के चलेंगे और महत्तम आयतन, तो आयतन में आपका फलन बनेगा। जो जहाँ पर महत्तम या न्यूनतम लिखा रहता है उसमें फलन बनता है, और तिर्यक ऊंचाई दी गई है उसका उसमें यूज करना है। एक तो देख लीजिए, इसमें तिर्यक ऊंचाई मान ली दी गई है, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, अर्ध शीर्ष कोण ये थीटा, तो ये आपका शंकु का आधार त्रिज्या ये होती है और ये ऊंचाई होती है। तो त्रिभुज ये आधार त्रिज्या और ऊंचाई हमें निकालनी है, केवल L दी गई है तिरछी ऊंचाई, उसका यूज करके हमें आयतन बदलना है। तो त्रिभुज AOB में ये कोण दिया, तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तिरछी ऊंचाई ये कर्ण हो गई। जो कोण होता है उसके सामने लंब होता है, और ये तिरछी वाली कर्ण होता है, ये आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब OB बटे कर्ण है AB, OB बटे AB, तो साइन थीटा बराबर कितना हुआ, OB बराबर AB का मान L है, तो L OB बराबर L साइन थीटा, और यही OB क्या है, आधार त्रिज्या R, तो R का मान आपका ये निकल आया। अब निकालना है ऊंचाई, तो इसी त्रिभुज में हम लेंगे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये है, OA बटे कर्ण है AB, तो हमें ये ऊंचाई OA बराबर ये AB L है, तो OA बराबर L cos थीटा, और OA है क्या H बराबर L cos थीटा, तो R और H दोनों आ गए। अब आपको निकालना है आयतन में महत्तम दिया है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दो। तो शंकु का आयतन होता है, आयतन को B से लिखते हैं, तो B में फलन हम लोग बना रहे हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H, R की वैल्यू ये है और H की वैल्यू ये निकाल ली दोनों, तो V बराबर 1/3 पाई, R का मान कितना है, ये रहा L स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू H का मान L कॉस थीटा, तो B बराबर 1/3, ये आपका फलन बन गया 1/3 पाई L³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये आपका बन गया फलन। अब देखिए, तो dV ये फलन है, अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dV अपॉन d थीटा, तो ये तो गुणांक के बाहर कर लिया, थीटा के सापेक्ष हो रहा तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जैसा कैसा कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस, अब कॉस जैसा था इसका अवकलन, तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका अवकलन हुआ। तो dV अपॉन d थीटा इसको सॉल्व करेंगे 1/3 पाई L³, तो यहाँ पर हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहले प्लस के लिख लीजिए, माइनस के माइनस साइन क्यूब थीटा, इससे साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे। फिलहाल हम इसको dV अपॉन d थीटा 0 कर रहे हैं, ये अनिवार्य शर्त होती है उच्च तथा निम्नलिखित के लिए, dV अपॉन d थीटा का मान 0 कर दिया जाता है, तो इसको हम 0 रखने पर इसकी जगह 0 रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 0 मांग देंगे, वो 0 हो जाएगा। इससे साइन थीटा हमने कॉमन लिया, शॉर्ट किया, यानी यहाँ 0 करेंगे तो ये गुणनखंड पूरे से कॉमन है, ये अपने आप 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल ली। इससे हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो 2 गुणनखंड हो गए। अब दोनों को अलग अलग 0 करना है, साइन थीटा बराबर 0, तो 0 मान साइन 0 का मान, जो कि चित्र में संभव नहीं है 0 अंश। दूसरा गुणनखंड इससे निकालिए, तो इससे निकालेंगे तो आपका आंसर उससे मिल जाएगा। तो दूसरा फैक्टर आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो ये साइन ध्यान रखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर, कॉस को इधर भाग दे दो तो 10 बन जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर बराबर 2, टेन थीटा बराबर √2, ये वैल्यू आ गई। अब इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट पहचान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध और लगाना पड़ता है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे, जो dV अपॉन d थीटा था उसका अवकलन करेंगे, तो आपका आया था
यहाँ देखिए ये आया है, इसका अवकलन करेंगे, ये तो गुणांक है, यहाँ फर्स्ट सेकेंड इसका गुणा करेंगे तो अवकलन कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, d2b अपॉन d थीटा स्क्वायर, ये तो गुणांक है, तो यहाँ पर था आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बार ले लिया साइन थीटा, कॉस स्क्वायर का हुआ 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर प्लस ये आया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा होगा सेकंड जैसा फर्स्ट का साइन का कॉस थीटा, माइनस यहाँ साइन क्यूब था तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये पूरे का अवकलन हो गया। ये 2 का गुणा यहाँ तक है, इसी को सॉल्व कर लो। तो d2b अपॉन d थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई l क्यूब, यहाँ देखिए कितना हुआ, 2 का अंदर गुणा किया तो ये माइनस अंदर माइनस है, 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इस 2 का गुणा इधर होगा, प्लस के 2 कॉस क्यूब थीटा, ये कॉस क्यूब थीटा, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व किया तो ये देखो 4 है, ये 3 है, तो 7 हो गए, ये प्लस के पहले लिख लिए, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 और 3 माइनस के जुड़ के ये हो गए। अब हम टेन थीटा बराबर √2 पर वैल्यू निकालते हैं, इस पर यही मान आया, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है, हमें चाहिए कॉस और साइन की वैल्यू, तो इसके लिए हमने क्या किया, चित्र बना के निकाल लो, ये देखो निकाला। तो यहाँ से 10 थीटा √2 है, इसके बटे 1 मान सकते हैं, 10 और लंब बटे आधार, √2 है, ये थीटा मान लिया, आधार ये हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से √3 आएगा, कर्ण का स्क्वायर वाला लंब का प्लस आधार का, ये देखो लंब का वर्ग कितना हुआ, √2 का 2 हुआ, प्लस का वर्ग 1, तो ये होगा 2 1 3, स्क्वायर वर्गमूल लिया तो √3 आया। अब यहाँ से आप निकालेंगे, किसकी वैल्यू आपको रखनी है, यहाँ पर देखो कॉस होता आधार बटे 1/√3, कॉस थीटा की जगह रखेंगे, कॉस थीटा कितना रखना है, 1/√3, और साइन थीटा लंब बटे कर्ण √2 बटे साइन थीटा की वजह √2 अपॉन √3 रखा जाएगा, ये वैल्यू। ठीक, तो रख दो, वही रखी देखो, तो 1/3 पाई l क्यूब 2 कॉस क्यू का मान है, कॉस थीटा 1/√3 का क्यूब हुआ माइनस 7, ये साइन का थीटा √2 बटे √3 का स्क्वायर है, कॉस थीटा 1/√3, इसी को सॉल्व करो तो 1/3 पाई l क्यूब, ये हुआ 2, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, इसका क्यूब 3√3 माइनस, ये देखो इसका स्क्वायर हुआ 3 हुआ, √3 ये बचा, ऊपर इसका 2, 7 दूनी 14, अब देखो हर बराबर हैं, घटेंगे, माइनस के 12 बचेंगे, 12 पाई l क्यूब बटे 3, अब यहाँ माइनस आया, निगेटिव वैल्यू है, अतः tan थीटा बराबर √2 पर आयतन महत्तम होगा, तो थीटा बराबर, थीटा निकाल सिद्ध करना है, तो थीटा बराबर कितना हुआ, tan इनवर्स √2, यानी अर्धशीष कोण यही है, अर्धशीष कोण इसी चित्र में था, ये अर्धशीष कोण यही निकालना है, तो ये क्या सिद्ध करना, tan √2 हेंस प्रूफ। धन्यवाद।